जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता दी। दोस्तों, माँ अम्बे की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बने रहे। दोस्तों, दीपक जलाना भगवान को हमारी आस्था प्रकट करने का सबसे सरल तरीका है। जब भी हम भगवान को अपनी कोई भी पूजा अर्चना श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और अग्निदेव को साक्षी मानकर हमारी की हुई सेवा भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अलग अलग देवी देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग तेल का दीपक जलाया जाता है, और ना तो केवल तेल बल्कि बाती का आकार भी अलग अलग होना चाहिए। और अगर आप देवी देवताओं की कृपा पाना चाहते हैं तो दीपक की धातु और दीपक के आकार का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन से देवता को खुश करने के लिए कौन सा दीपक जलाना उचित रहेगा और कौन से तेल का दिया जलाने से हमारी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने इन सभी सवालों के जवाब पहले से ही बता दिए हैं, जिन्हें आज की वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों, दीपक का महत्व जानने के लिए आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा, माँ अम्बे की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, जब भी हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ करने की बात आती है तो हमारा ही धर्म ऐसा है जहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। कई जगह पर हम घी का दीपक जलाते हैं तो कई जगह पर हम तेल का दीपक जलाते हैं। कभी कभी गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी हम लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कभी हम रुई की बाती बनाकर भगवान के लिए दीपक बनाते हैं तो कभी लाल रंग की मौली की बाती बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, कौन सा दीपक क्या फल देता है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह धन की इच्छा को पूरा करने के लिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपने मन के डर को खत्म करने के लिए, संकटों को खत्म करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी को याद करते हैं, उसी तरह अलग अलग दीपक भी अलग अलग ईश्वर को अर्पित होता है। अब दीपक जलाने की परंपरा तो हमारे यहाँ युगों के आरंभ से ही चली आ रही है, और वास्तुशास्त्र भी कहता है कि अगर आप अपने घर में रोजाना दीप प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपके घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, हम लोग अपने घरों में कभी सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, कभी चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं, तो कभी तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, कभी शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं। कौन से तेल के दीपक जलाने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है ये जानने से पहले दीपक को रखने की सही दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दीपक को हमेशा पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। और अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो घी के दीपक को अपने बाएं हाथ की तरफ जलाना चाहिए। वहीं अगर आप किसी भी तेल का दीपक जला रहे हैं तो इस दीपक को अपने दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। और पूजा में दीपक जलाते समय इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि दीपक को हमेशा ही भगवान के ठीक सामने जलाना चाहिए, और पूजा के दौरान गलती से भी आपका दीपक ना तो अपनी जगह से बदल जाना चाहिए और ना ही वो दीपक बीच में बुझ जाना चाहिए। तो दोस्तों, दीपक जलाने के दौरान इन बातों का आपको खासकर ख्याल रखना चाहिए। अब आपको पूजा के दीपक में इस्तेमाल होने वाली बाती में अंतर बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर के पूर्वजों के लिए दीपक जलाते हैं पितृपक्ष के दौरान, तब आपको हमेशा ही रुई की लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर के पितरों को, पूर्वजों को और बड़े बुढ़ों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा ही लंबी बाती का दीपक आपको जलाना चाहिए। वहीं अगर आप देवी माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ अम्बे की पूजा कर रहे हैं, किसी भी देवी माता के नाम का दीपक अगर आप जला रहे हैं, चाहे वह लक्ष्मी माता हो, दुर्गा माता हो या काली माता हो, तो भी आप लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप लाल रंग की मौली की बाती भी बना सकते हैं। वहीं पूर्वजों के लिए आप सफेद रंग की रुई की बाती ही बनाइए। इसके अलावा अगर आप
किसी भी देवता का पूजन कर रहे हैं या फिर चाहे वो कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की हो या फिर महादेव जी की हो, किसी भी अगर आप देवता की पूजा कर रहे हैं तो आपको गोलबाती का प्रयोग करना चाहिए। इससे देवता जल्द ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब आपको घी और तेल के दीपक में अंतर भी बता देते हैं। शास्त्रों में मान्यताएं है कि घी के दीपक को देवताओं को समर्पित किया जाता है। आप किसी भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं तो आप घी का दीपक जलाइए। इससे देवी देवता खुश होते हैं और आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वहीं तेल का दीपक आपकी किसी भी खास मन्नत या मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी दोष के निवारण के लिए दीपक जला रहे हैं तो भी तेल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि वो कौन सा दीपक जलाना है और कौन से तेल का दीपक किस देवता को खुश करने के लिए जलाना है आपको। तो दोस्तों, अगर आप देवी माता की आराधना कर रहे हैं, आप देवी माता के किसी भी रूप की आराधना क्यों न कर रहे हो, चाहे वह माता लक्ष्मी के रूप हो, चाहे वो काली माता का हो, माँ अम्बे की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आपको घी का ही दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या फिर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है तो भी आप सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, शनि देव के लिए पीपल के वृक्ष पर तिल का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके संकटों का जल्द ही निवारण होगा और तेल का दीपक जलाने से आपकी कुंडली के दोष और उग्र ग्रह शांत होते हैं। वहीं अगर आप पवन पुत्र हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का दीपक जलाने से आपके संकट तो दूर होते ही है, अगर आपके ऊपर कोई नजर दोष होता है या फिर बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है तो भी वह खत्म हो जाता है अगर आप चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं तो। वहीं अगर आप महादेव के काल भैरव रूप या फिर सूर्य देव के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। महादेव के केवल काल भैरव रूप पर ही सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे देवता हैं जो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। वहीं अगर आप अपनी कुंडली में राहु और केतु की बुरी दशा से परेशान हैं और आपके ऊपर राहु केतु की दशा की वजह से आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है तो आपको रविवार के दिन अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आप महादेव के सामने अलसी के तेल का दीपक राहु और केतु का नाम लेकर के जला सकते हैं। शनिवार के दिन समी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी महादेव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाने से शनिदेव की कुदृष्टि शांत होती है। वहीं अगर आप भगवान विष्णु, सत्यनारायण भगवान या फिर महादेव के शिवलिंग की आराधना करते हैं तो आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ये देवी देवता जल्द ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपको मनोवांछित फल भी देते हैं। दोस्तों, अब आपको आटे के दीपक के महत्व के बारे में भी बता देते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में सबसे शुद्ध आटे के दीपक को ही बताया गया है। अगर आप देवी माता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो आटे का 4 कोनों वाला दीपक बनाइए और अगर आप महादेव को खुश करना चाहते हैं तो उनके मंदिर के बाहर और बेल वृक्ष पर आटे का गोल दीपक बनाकर उसमें घी की गोल बाती रखकर जलाने से शुभ फल मिलता है। वहीं अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आप आटे का दीपक जलाते हैं तो आपको 3 कोणों वाले आटे का दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप अपने घर की अला बला को शांत करने के लिए आटे का दीपक जला रहे हैं तो 2 कोने वाला आटे का दीपक आपको अपने घर के बाहर जलाना चाहिए। वहीं अगर आप भगवान की पूजा के लिए चांदी के, पीतल के और तांबे के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लोहे का दीपक आपको इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी शुभ होता है। वहीं कभी कभी हम अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, लेकिन दोस्तों घी के दाम तो आसमान छू रहे हैं।
तो अगर आप घी का दीपक जलाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप तिल के तेल की अखंड ज्योत जला सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल भी शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दीपक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके।